तो ये देखिए, दुबई एयरपोर्ट का नया वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। ये धमाके की आवाज, ये धमाके के बाद उठता हुआ धुआं, ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाने का मतलब ये है कि वो तमाम नागरिक, क्योंकि हम आपको जानकारी दे दें, दुबई एक बहुत बड़ा हाल के दिनों में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पश्चिमी देशों से नहीं, बल्कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ से भी बड़ी संख्या में पर्यटक दुबई पहुंच रहे थे। और इस वक्त भी कई सारे भारतीय हैं जो दुबई में मौजूद हैं। दुबई एयरपोर्ट पर हमला हुआ। बीते 2 दिनों से लगातार यहाँ पर हवाई यात्राएं सस्पेंड की हुई हैं। ऐसे में अमित, ये बड़ा हमला दुबई एयरपोर्ट को सीधा ईरान ने टारगेट पर लिया है। बिल्कुल, क्योंकि हम बता ही रहे थे कि ये जो जगह है, अब तस्वीर और ज्यादा साफ नजर आ रही है कि जो धमाका हुआ है दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ हुआ है। और आप देख सकते हैं, जो मुझे लगता है जो कार्गो टर्मिनल है उसके करीब की है, जहां पर आप विमानों को देख सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां से कई सारे तमाम देशों के लिए ट्रांजिट होता है। और ऐसे में अगर दुबई के एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, साफ है कि इस वक्त ईरान इतना बौखला चुका है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जो मिलिट्री बेसेस है, उस पर हमला करूं या सिविलियंस पे करूं। यहां पर इजराइल में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि लगातार सेंट्रल इजराइल से सायरन की आवाज आ रही है। और जो मिसाइलों का जो जखीरा फायर किया गया है वो इजराइल के ऊपर किया गया है, जिसमें सेंट्रल और साथ ही साथ जेरूसलम के आसपास के जो तमाम इलाके हैं वो इसके जद में आ सकते हैं। इसी वजह से पूरा का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल में इस वक्त एक्टिव किया गया है। वैसे आपको बता दें कि 24 घंटे एक्टिव रहता है और वहां पर तकनीक इतनी जबरदस्त है कि बहुत कई किलोमीटर दूर से उन्हें पहले पता लग जाता है कोई अगर मिसाइल अटैक करने आ रहा है। इस वजह से सायरन पहले बजता है। लोगों के पास करीब 5 से 10 मिनट का वक्त रहता है कि वो किसी भी सेफ शेल्टर तक जा सके। आप सोचिए 10 मिनट के करीब अगर आपके पास हो कि हमला होने जा रहा है, तो आपके लिए काफी वक्त होता है कि आप किसी शेल्टर में चले जाएं। ये तकनीक इस वक्त इजराइल के पास है, जो अपने नागरिकों को बचाने के लिए करता है। अगर उसके बाद ऑफेंसिव हमला करने की ताकत है, यानी कि हमला कर सकता है, तो बचाने की भी ताकत वो रखता है अपने नागरिकों को। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुबई के ऊपर हमला हुआ है। ये दूसरा दिन है दुबई के ऊपर हमला किया गया है। और कुवैत में भी कल हमला हुआ था, वहां पर भी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। और आज भी मीनाक्षी दुबई में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। तो इजराइल में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। दुबई एयरपोर्ट की और ताजा तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। वहां पर एक बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो गई है। यूएस एम्बेसी की तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये इराक की तस्वीरें हैं। इराक में यूएस एम्बेसी पर भीड़ के ऊपर यह हमला हो गया है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग हैं। जब यह हमला हुआ, लोग जहां तहां भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बगदाद की ये तस्वीरें हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग छिड़ गई है। आप इराक की तस्वीरें देखिए। तो इराक की हम तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ देर पहले मीनाक्षी हमने तस्वीरें दिखाई थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इराक में अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे। अली खामनेई की मौत के बाद इराक और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यहां पर नारेबाजी हो रही थी। अब देखिए यहां पर एक बुलडोजर लेके अमेरिकी एम्बेसी की ओर जाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमला किया जा रहा है। अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर हमला हो रहा है इराक में, क्योंकि शिया समुदाय की अगर बात की जाए तो ईरान के बाद सबसे ज्यादा तादाद इस वक्त इराक में शिया समुदाय की है। करीब 60 से 65% यहाँ पर शिया समुदाय के लोग रहते हैं। और जो सत्ता भी है इस वक्त तो शियाओं के हाथ में है। ऐसे में अमेरिका ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, यही वजह है कि वहाँ शिया समुदाय के लोगों ने उल्टा अब हमला कर दिया है अमेरिकी एम्बेसी पर। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हो सकता है कि इराक के कुछ और इलाकों से नजर आए जहां पर इस वक्त अमेरिका के बेसेस है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद होगी मीनाक्षी कि अमेरिका ने पहले यहां से अपने लोगों को बाहर कर दिया होगा, सेफ जोन में ले गए होंगे। बीते 1 घंटे के अंदर जो ताजा डेवलपमेंट है, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख दूं। पहले तो खबर ये आई, आयतुल्लाह ख़ोमेनी, ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप वो खत्म हो गई। फिर खबर आई कि ईरान ने ये कहा कि वो नेतन्याहू को खत्म करके दम लेंगे, वो बदला लेंगे। उसके बाद आप देखें जो ईरान की तरफ से कार्रवाई हुई है वो इजराइल की तरफ हुई है, दुबई में हुई है, कुवैत में हुई है, बगदाद में की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूएस एम्बेसी पर यह हमला किया गया है। बहरीन में हमला हुआ है। कुवैत में ईरान के ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीरें आ रही हैं। बेरूत में जहां पर अमेरिकी दूतावास है वहां पर यह हमला हो रहा है।